प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा व वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा या दूसरा है हमारे पास धावन सोडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। जो साधारण नाम है, साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं रासायनिक तौर पर। और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसके बारे में आधारभूत जानकारी। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ये बेकिंग सोडा बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लवण जल, जो कि हमने सोडियम क्लोराइड जब बनाया था उसमें इसकी चर्चा की थी, लवण जल की लवण जल में घुला है और उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया एक अभिकर्मक के रूप में लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में हमारे पास बनते हैं अमोनियम क्लोराइड व सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में हमारे पास दो उत्पाद बने और मुख्य उत्पाद हमारे पास क्या है? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की अगर हम पीएच मान की बात करें, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है, यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं, पीएच मान लगभग 9 के आसपास होता है इसका। तो इसका अर्थ है कि बेकिंग सोडा जो है एक दुर्बल क्षारीय लवण है। क्या है ये? दुर्बल क्षारीय लवण। किस प्रकार का लवण है? दुर्बल क्षारीय लवण। ये हमने दो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में और यहां पर जोड़ दी है। और इसका उपयोग कहां पर होता है? इसका उपयोग आमतौर पर अगर हम देखें तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त जो आपके एंटासिड होते हैं, एंटासिड हमने बात की थी जब हम पीएच मान की बात कर रहे थे, तो पीएच मान में हमने लिया था पीएच की दैनिक जीवन में उपयोग। और उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि मानव के अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और कई बार उसके अत्यधिक स्राव के कारण हमें दर्द या अम्लता की शिकायत होती है। तो उसी अम्लता या दर्द को ठीक करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो उस एंटासिड में एक तो हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा घटक उसका बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। उसके अतिरिक्त बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी होता है। अग्निशामक मीन्स आग बुझाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं अग्निशामक। तो बच्चों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो है अंतर बेकिंग सोडा व बेकिंग पाउडर में। क्योंकि हमने कहा कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। तो बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा व बेकिंग पाउडर व बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, तो उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब क्योंकि हमने यहां पर बात की कि बेकिंग सोडा है एक क्षारीय लवण, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और हमने इस अध्याय के शुरू में पढ़ा था कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अब क्योंकि इसका उपयोग हम खाने के लिए करेंगे, तो अगर कड़वा होगा तो हम इससे बनी हुई चीजों को या जिस भी खाने की चीजों में इसका उपयोग करेंगे उनको हम नहीं खा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस बेकिंग सोडा के अंदर एक मंद खाद्य अम्ल डालते हैं और उस मंद खाद्य अम्ल का नाम होता है आमतौर पर टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। तो जब हम बेकिंग सोडा को टार्टरिक अम्ल के साथ मिक्स करते एक मिश्रण बनाते हैं, तो उस मिश्रण के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनता है उसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर को हम उपयोग करते हैं, जैसे आपके
ब्रेड बनाने में, बंस बनाने में, या घरों में आप सिड्डू बनाते हैं वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम इसको आटे के बीच में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने के कारण जो भी आटे में हम इसको यूज करेंगे वो आटा फूल जाता है। तो इसको हम एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया से समझ सकते हैं कि जब भी हम इस बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे, हम मान लीजिए जब तापमान थोड़ा बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के कारण, क्योंकि आटे को फुलाने के लिए हम थोड़ा रखते हैं ना कि उसको गर्म से वातावरण में रखते हैं, तो जब तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा या ऊष्मा उसमें जाएगी तो क्या होता है, और खाना पकाते समय भी जब बहुत अधिक तापमान बढ़ता है उस समय भी ये प्रक्रिया होती है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम ऊष्मा देते हैं, इसको ऊष्मा देने का परिणाम स्वरूप क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जल और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो भी खाने की चीजों में जहां पर हम ये बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हम कह लें ये उपयोग करते हैं, वो खाने की चीजें जो हैं वो फूल जाती हैं। तो बेकिंग सोडा के उपयोग हमने पढ़े। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है, एक तो इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है, बेकरी में ब्रेड, बन और इस तरह के उत्पाद बनाने के लिए, केक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एंटासिड के रूप में या प्रति अम्ल जिसको हम कहते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, और सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा के सारे उपयोग आप यहां पर इस चित्र में देख पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा जो लवण है वो लवण भी बहुत साधारण सा लवण है जिसको हम कहते हैं धावन सोडा, या उसको कपड़े धोने का सोडा भी हम आमतौर पर कह लेते हैं, धावन सोडा। तो धावन सोडा का यदि हम आधारभूत जानकारी की बात करें तो हमारे पास साधारण नाम है धावन सोडा, और इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। और यदि हम इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र इसका है Na2CO3.10H2O। अब ये बनता कैसे है? धावन सोडा के बनने की हम बात करें तो हमने इससे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी कि जिसमें जब हम बेकिंग सोडा को ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। मैं फिर से यहां पर रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूं, वो NaHCO3, जब इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है तो हमारे पास बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये उत्पाद बनते हैं। और जब इस धावन सोडा को हम इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, और इसके क्रिस्टल बनाने के लिए, इसका एक क्रिस्टल बनाने के लिए 10 जल के अणु उपयोग होते हैं, तो हमारे पास जो सूत्र बनता है Na2CO3.10H2O। अब यहां पर हमने नाम में देखा था डेका, डेका का अर्थ होता है 10, डेका का मतलब है 10 और हाइड्रेट का मतलब है जल। तो एक धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ क्रिस्टल बनाने में 10 जल के अणुओं का उपयोग किया जाता है। और इसका जो मुख्य उपयोग भी है वो साबुन व अपमार्जक बनाने के लिए, खासतौर पर अपमार्जक बनाने के लिए या अपमार्जक के तौर पर धावन सोडा का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके उपयोग आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों,
अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।